की सैया पर 52 दिन से पितामह भीष्म पड़े हुए हैं। 52 दिन से सैया पर पड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण जब सामने पहुंचे तो पांचों पांडव खड़े हैं। प्रभु थोड़ा पीछे को खड़े हो गए। पितामह भीष्म ने कहा, अर्जुन क्या श्री कृष्ण नहीं आए? तो जैसे ही सुना भगवान ने पीछे खड़े खड़े कि पूछ रहे हैं पितामह कि श्री कृष्ण नहीं आए, तो पांडवों को थोड़ा सा अलग करके वो तुरंत सामने आए। पितामह आपने मुझे पुकारा, मैं यही हूं, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? पितामह भीष्म ने कहा, आपसे एक ही निवेदन है कि आप पांडवों के लिए यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृदितम अग्रो सचिवम दूतम सौहृदादत्ते सारथिम्। आप पांडवों के लिए जो चाहे सो बने, कभी सारथी बन गए, कभी मित्र बन गए, कभी संदेश वाहक बन गए, कभी मित्र बन गए, कभी उनके सुहृद बन गए, कभी प्रेमी बन गए, कभी गुरु बन गए गीता का ज्ञान देने के लिए। जो चाहे सो आप पांडवों के लिए बने गोविंद, लेकिन आज मेरी एक मनोकामना पूरी करिए। आपकी क्या मनोकामना है? मेरी मनोकामना है कि जब तक मैं प्राणों का त्याग करके न जाऊं, तब तक आप मेरे सन्मुख ही खड़े रहें। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को रिझाते। ये गति मेरी हुई कैसे? मेरी समझ में नहीं आया। मैंने तो कोई आज तक पाप किया ही नहीं, मैंने कोई भी पाप नहीं किया गोविंद, फिर ये मेरी गति क्यों हुई? ऐसी स्थिति क्यों हुई कि मुझे 52 दिन तक बाणों की सैया पर पड़े रहना पड़ा? प्रभु ने कहा, याद करिए पिछले जन्मों में, विचार करिएगा कि इस जन्म में हम खूब पुण्य धर्म करते हैं, खूब अच्छे अच्छे सत्कर्म करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, और फिर भी यदि जीवन में दुख बना हुआ है तो चिंता वाली बात नहीं है। कोई पूर्व जन्म का किया गया ऐसा कोई कुकृत हमारा होगा, कोई पाप कर्म हमारा होगा, जिसके फलीभूत इस जन्म में हमें दुख उठाना पड़ रहा है। और आपको लगता है कि पड़ोसी हमारा इतना पापी है, इतना कंजूस है, इतना बेईमान है, लेकिन फिर भी वह सुखी है, खूब दिन दूना भगवान उसको दे रहे हैं, तो उसके माध्यम से पूर्व जन्म में किया गया कोई ऐसा शुभ कर्म, ऐसा पुण्य कर्म होगा जिसके माध्यम से वो इस जन्म में सुख भोग कर रहा है, और अभी जो करके जाएगा वो अगले जन्म में भोगेगा। तो आपके माध्यम से किसी जन्म में कोई पाप कर्म, मुझे तो याद नहीं कि मेरे से कोई 48 जन्म तक पिछले जो बीते हुए जन्म है, मुझे याद है कि मैंने एक भी जन्म में एक रत्ती मात्र भी पाप नहीं किया। सदैव मैं धर्मानुकूल आचरण ही करता रहा। फिर आपकी स्थिति ये क्यों हुई? 48 जन्म के भी पिछले जन्म में आपने एक अधमरे सर्प को उठा करके झाड़ियों में फेंक दिया था। वो मरण सैया पर ही था, मरने वाला ही था, थोड़ी सी श्वास शेष थी, और आपने उसको मृतक जान करके उठा करके झाड़ियों में फेंका। एक कांटा उसको चुभ गया, उसकी मृत्यु हुई। उस कांटे के चुभने से उसको जो दर्द हुआ, जो पीड़ा हुई, जो कष्ट हुआ, उस पाप के माध्यम से आपको ये फल भोगना पड़ा कि आप 52 दिन तक बाणों की सैया पर पड़े हुए।